13 फरवरी की सुबह जब बच्चियां सोकर उठती हैं तो बिस्तर पर अपनी ही मां की खून से लथपथ लाश को देखकर सन्न रह जाती हैं और चीखते चिल्लाते हुए घर के बाहर आ जाती हैं और पड़ोसियों को आवाज देती हैं। नमस्कार दोस्तों। शक एक ऐसा शब्द जिसने आज तक दुनिया में लाखों परिवारों को उजाड़ दिया। अनावश्यक शक की वजह से लाखों इंसानों की खुशहाल और हंसती खेलती जिंदगी पल भर में बर्बाद हो गई। क्या शक का कोई इलाज नहीं है? है इलाज, जिसका हमें इलाज खुद करना होगा। इसकी जिम्मेदार स्वयं हमारी आक्रामक आदतें हैं। किसी भी विषय को लेकर बिना सोचे समझे आक्रामक कदम उठा लेना, यही आदतें हमारी बर्बादी का कारण बनती हैं और हमें कहीं का नहीं छोड़ती। जिसकी बानगी हम आज दिल दहला देने वाली एक वारदात से समझेंगे। रात का आधा पहर होता है, वो रात भी कोई और नहीं, प्यार मोहब्बत के त्योहार वैलेंटाइन डे की रात होती है। अवैध संबंध के शक में पति द्वारा पत्नी की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी जाती है और ये जघन्य वारदात राजस्थान के कोटा शहर में घटती है, जो दुनिया भर में अपनी बेहतरीन शिक्षा देने वाले शहर के रूप में मशहूर है। दोस्तों, मूल रूप से यूपी का रहने वाला कैलाश नामक शख्स, जो रोजी रोटी के सिलसिले में परिवार सहित राजस्थान के कोटा शहर में रहता था, जो शहर की गल्ला मंडी में अनाज ढोने का काम करता था। परिवार में 2 मासूम बच्चियों समेत पति और पत्नी थे। दोस्तों, 13 फरवरी की सुबह जब बच्चियां सोकर उठती हैं तो बिस्तर पर अपनी ही मां की खून से लथपथ लाश को देखकर सन्न रह जाती हैं और चीखते चिल्लाते हुए घर के बाहर आ जाती हैं और पड़ोसियों को आवाज देती हैं। बच्चियों की चीख पुकार सुनकर कैलाश के घर के आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। मौके का नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पड़ोसियों के द्वारा पुलिस को सूचित किया जाता है। आनन फानन में पुलिस टीम पहुंचती है। पुलिस टीम द्वारा पूरे घर का मुआयना किया जाता है। बच्चियों की मां टिंकू की मौत हो चुकी होती है। टिंकू के शरीर पर किसी धारदार हथियार से हमला करके हत्या की गई थी और सबसे खास बात जो पुलिस ने नोटिस किया, वो कैलाश का घर में न होना। खुद के घर में इतनी बड़ी वारदात और खुद ही घर में मौजूद न होना। बेटियों द्वारा पुलिस को बताया गया कि जब से वो सोकर सुबह उठी हैं तभी से पिता कैलाश घर में मौजूद नहीं है। अब पुलिस का माथा ठनकता है। अब पुलिस को पहला शक कैलाश पर ही जाता है। पुलिस टीम के दिमाग में कई सवालात जन्म लेते हैं। पहला सवाल तो ये था कि आखिर कैलाश कहाँ गायब हो गया। खुद के घर में इतनी बड़ी वारदात होने पर कहीं कैलाश ने ही तो किसी बात को लेकर टिंकू की हत्या कर दी और फरार हो गया। अब पुलिस को अच्छी तरह मालूम हो गया कि जब तक कैलाश नहीं मिलेगा तब तक कत्ल की गुत्थी नहीं सुलझने वाली। अब पुलिस कैलाश की तलाश में जुट जाती है और पुलिस को कैलाश की लाश इलाके से गुजरने वाली दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर मिलती है। शिनाख्त के बाद लाश कैलाश की होने की पुष्टि होती है। अब सवाल यहां पर यह भी हो सकता है कि किसी एक शख्स ने दोनों का कत्ल किया हो और कैलाश की लाश को लाकर रेलवे ट्रैक पर डाल दिया हो। और दूसरा सवाल ये उठ रहा था कि क्या कैलाश ने वारदात को अंजाम देने के बाद खुदकुशी तो नहीं कर ली है। केस की गुत्थी उलझती जा रही थी, लेकिन तभी जांच के दौरान पुलिस को कैलाश की जेब से एक सुसाइड नोट मिलता है। सुसाइड नोट मिलने से एक बात तो कंफर्म हो गई कि कैलाश ने खुदकुशी की है। कैलाश के द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में एक शख्स का नाम और उसका मोबाइल नंबर लिखा था और उसे ही कत्ल और खुदकुशी का जिम्मेदार बताया गया था और उसे सजा देने की मांग की गई थी। लेकिन केस की तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो रही थी। यहीं पर पुलिस ने फैसला किया कि पति पत्नी के आपसी रिश्तों के बारे में भी जान लेना चाहिए और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले बच्चियों से पूछताछ की। दोस्तों, उसके बाद तो केस की परत दर परत खुलती ही चली गई। दोनों बच्चियों ने पुलिस को बताया कि उनके माता पिता में अक्सर झगड़े हुआ करते थे और अक्सर ये झगड़े मां के एक दोस्त को लेकर हुआ करते थे। पूछताछ में ये भी पता चला कि झगड़े की वजह टिंकू का एक दोस्त था। पुलिस के द्वारा मृतक टिंकू के मोबाइल नंबर की जांच की गई तो पता चला कि इस नंबर पर कैलाश की पत्नी टिंकू अक्सर बात किया करती थी। उसकी पत्नी का इसी युवक के साथ अवैध संबंध है, ऐसा कैलाश को शक था। इसी शक को लेकर दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। वैलेंटाइन डे की रात भी इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में बहस हुई। बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक जा पहुंची।
इसी दौरान कैलाश के हाथ एक चाकू आ गया, जिसके बाद कैलाश ने अपनी पत्नी पर उसी चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। जख्म गहरा होने की वजह से टिंकू ने मौके पर दम तोड़ दिया। पत्नी की हत्या करने के बाद कैलाश ने छोटा सा सुसाइड नोट लिखा और सीधे रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि पत्नी टिंकू का अवैध संबंध उस शख्स से था भी या नहीं। केवल शक की बिना पर एक हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर गया और 2 मासूम जिंदगियों का भविष्य अंधकारमय हो गया। आखिर इसमें इन मासूमों की क्या गलती थी? ये वारदात हमारे सभ्य समाज के लिए एक कलंक है और पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते का खून भी पुलिस उस शख्स से भी पूछताछ कर रही है जिसका नंबर सुसाइड नोट में कैलाश ने लिखा था। इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई करने में पुलिस जुट गई है। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।